सुन्नत मोहब्बत शौहर की 5 सुन्नतें अपनी बीवी के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कभी सोचा है इस्लाम ने निकाह को इतनी अहमियत क्यों दी है? क्यों शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया के सारे रिश्तों से अलग है? क्योंकि ये सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं बल्कि 2 रूहों का मिलन है, और इस मिलन को खुदा ने रहमत और सुकून का जरिया बनाया है। लेकिन ये रहमत और सुकून सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने से नहीं मिलता, ये मिलता है सुन्नतों को जिंदा करने से। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि घर के अंदर भी सुन्नत को जिंदा किया। आइए आज हम भी सीखें कैसे एक शौहर अपनी बीवी के लिए सिर्फ जिंदगी का हमसफर नहीं बल्कि जन्नत का रास्ता बन सकता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें प्यार से हुमैरा कहकर बुलाते थे। हुमैरा यानी गुलाबी रंग वाली। ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उनके चेहरे की रौनक, उनकी खूबसूरती की तारीफ थी। देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, जहां एक तरफ औरतों को पर्दे का हुक्म है, वहीं दूसरी तरफ उनके शौहरों को हुक्म है कि उन्हें प्यार से बुलाएं, उनकी तारीफ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से हमें सिखाया कि बीवी घर की रौनक होती है, उसका ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना, उसकी खूबसूरती की कद्र करना, ये भी इबादत है। तो फिर देर किस बात की? आज से ही अपनी बीवी को प्यार भरे नामों से बुलाना शुरू कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि वो आपके लिए कितनी खास है। एक और खूबसूरत सुन्नत जो आज के दौर में कहीं गुम सी हो गई है। कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा को अपने मुबारक हाथों से खाना खिलाते। सोचिए दुनिया के सरदार रहमतुल लिल आलमीन अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। इसमें कितनी मोहब्बत है, कितना ख्याल है। ये कोई दिखावा नहीं था, ये तो मोहब्बत का वो पहलू था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का हिस्सा था। भाइयों, बीवी घर की रानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ खिदमत के लिए है। उसे भी प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, और आपके हाथ का खाना उस प्यार और इज्जत का सबसे खूबसूरत इजहार बन सकता है। आज के दौर में जहां सब जल्दी में है, वहां किसी की पूरी बात सुनना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से बात करते तो उनकी बात पूरी गौर से सुनते, कभी बीच में नहीं काटते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि बीवी घर की शरीक हयात होती है, उसकी राय की भी अहमियत है, उसकी बात को भी गौर से सुनना चाहिए। आज हम कितनी जल्दी अपनी बीवियों की बात काट देते हैं, उनकी राय को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस्लाम तो हमें सिखाता है कि बीवी से मशवरा करो, उसकी राय का सम्मान करो। तो फिर आज से ही ये अहद कीजिए कि आप अपनी बीवी की बात को ध्यान से सुनेंगे, उनकी राय का सम्मान करेंगे। एक वाकया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ दौड़ लगा रहे थे। सोचिए दुनिया के रहनुमा, नबी, रसूल अपनी बीवी के साथ खेल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि प्यार, हंसी खुशी और दोस्ती का भी नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से हमें ये खूबसूरत पैगाम दिया कि अपनी बीवी के साथ वक्त बिताओ, उनके साथ खेलो, हंसो, उन्हें खुश रखो। इस्लाम ने जहां हलाल को हराम से अलग किया है, वहीं शौहर और बीवी के बीच हया और प्यार का एक खूबसूरत ताल्लुक भी सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल फरमाते थे। ये कोई आम बात नहीं है, इसमें हया भी है, प्यार भी है और कुर्बत भी है। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हर रिश्ते को हया और पाकीज़गी के दायरे में रखकर खूबसूरत बना देता है। भाइयों, ये सिर्फ किस्से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को संवारने वाले नूर हैं। अगर आज कोई शौहर सिर्फ ये 5 सुन्नतें अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसका घर जन्नत बन सकता है। याद रखिए, शौहर होना सिर्फ खर्चा चलाने का नाम नहीं बल्कि दिल जीतने का नाम है। और दिल कैसे जीते जाते हैं, ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आज से ही ये अहद कीजिए कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत को भी सुन्नत बनाएंगे। हर लम्हा एक इबादत बन जाएगा। मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, सुन्नत बन जाएगी। अगर आप सुन्नत मोहब्बत को जिंदा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए
मैं सुन्नत शौहर बनना चाहता हूं।